नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 14वां अध्याय शिव रूप वर्णन। रूप भाव देवार्थ रूप ब्रह्म चार्थ गुरु अर्थ ओंकार शिव रूप में तारण जगत समर्थ। वामदेव बोले, हे भगवान, हे सब देवताओं के ईश्वर, शिवजी के पुत्र, हे प्रणतारित भंजन, 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान क्या है? 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका क्या ज्ञान है? इसका प्रतिपादक कौन सा है? इस ज्ञान का क्या फल है? जिसके जाने बिना शिव शास्त्रों में विमोहित हो रहा है और मैं भी शिव माया से विमोहित हो रहा हूँ। मैं आपकी शरण हूँ। आप मुझ पर कृपा कर उसी ज्ञानामृत को पिलाइए कि जिसे पान कर मैं मोह रहित हो जाऊँ, क्योंकि शिवपद अद्वैत है। तब मुनियों के इन वचनों को सुनकर शक्तिधारी प्रभु शास्त्र विरोधकों के लिए यह महात्रासजनक वचन कहने लगे कि हे मुनि शार्दुल, जो कुछ आपने पूछा है वह समस्त प्रणवार्थ परिज्ञान रूप में तुमसे सादर कहता हूँ, जो समिष्टि व्यष्टि के भाव से सर्वदा ही महेश्वर का है। हे सुवत, अब उन 6 प्रकार के अर्थों को कहता हूँ कि जिससे एक ही परिज्ञान होता है। पहला मंत्र रूप, दूसरा मंत्र भाव, तीसरा देवार्थ, चौथा ब्रह्मचार्थ, 5वां गुरु रूप का दिखाया हुआ अर्थ और 6वां शिष्य के आत्मानुरूप कार्य। यही 6 प्रकार अर्थ पहले कहे हैं। हे मुनि सत्तम, पहले उस मंत्र स्वरूप को सुनिए कि जिसके विज्ञान मात्र से पुरुष ज्ञानी हो जाता है। पहला स्वर अकार है, जिसके बाद 5वां उकार पड़ता है और इसी प्रकार पवर का अंतमकार, यही बिंदु और नाद है। इन्हीं 5 को वेद में ओंकार कहा है। यही समिष्टि रूप है और इसी को वेद में ओंकार कहा गया है। इसी प्रकार नाद भी सबकी समिष्टि है और अकार, उकार, मकार ये सब बिंदु में के आदि में है। यही व्यष्टि रूप में सिद्ध हो ओंकार शिव का वाचक है। इन्हीं 5 वर्णों की समिष्टि और बिंदु आदि 4 का समिष्टि कला प्रणव शिव का वाचक है और शिव जी के उपदेश मार्ग से जो इसका विचार है वही मंत्र रूप है। इसी को प्रणवराज कहते हैं, जो शिव जी का ही रूप है। 15वां अध्याय उपासना मूर्ति वर्णन। ईश्वर विश्वेश्वर अरु सर्वेश्वर परमेश, निश्चय समझो श्रेष्ठ मुनि शिव स्वरूप देवेश। ईश्वर बोले, अब इसके बाद सृष्टि की पद्धति कहता हूँ, जो महेशादि, चतुष्टय और सदाशिव कहलाती है। वही समिष्टि प्रभु आकाश के अधिपति हैं और उन्हीं का महेशादि 4 रूप इसी की व्यष्टि है, जिन सदाशिव के सहस्त्रांश से महेश्वर की उत्पत्ति होती है और जो पुरुष अनंत रूप होने से ही वायु के भी अधिपति हैं, जिनके वाम में माया शक्ति है और जो सब क्रियाओं के अधिपति हैं तथा जिनकी ईश्वरादि चतुष्टय व्यष्टि रूप हैं। ईश्वर विश्वेश्वर परमेश्वर सर्वेश्वर, यही श्रेष्ठ तिरोभाव चक्र है। यह तिरोभाव भी 2 प्रकार का होता है, एक रुद्रादि गोचर, दूसरा जीव समूह का शरीर रूप। यहाँ पाप पुण्य रूप शरीर तब जब तक स्थित है तब तक वह रहता है और इसमें कर्म की साम्यता है, किंतु यह एक ही होता है। उसी एक में अनुग्रह करने की सामर्थ्य है और वही विभू भी है, जिसमें तिरोभाव और कर्म की साम्यता है। उसी को साक्षात परम ब्रह्म, निर्विकल्प तथा निरामय, इस प्रकार से ईश्वर आदि 4 देवता कहे हैं। इसमें तिरोभाव का चक्र शांति कलामय है और इसी को उत्तम पद तथा महेश्वर से अधिमिष्टित कहा है। महेश्वर के चरणों की सेवा करने वाले इसी पद को प्राप्त होते हैं। महेश्वर के 1000वें अंश से रुद्र की उत्पत्ति होती है, जो अघोर शरीर के होते हैं, जो समस्त तेज तत्व के स्वामी हैं तथा जो प्रभु अपने वाम भाग में गौरी शक्ति धारण किए और संहार करने वाले हैं। इन्हीं व्यष्टि रूप शिव हर हर मृड भव से 4 शिवादि अद्भुत चक्र विदित हैं, सप्तावरण से रक्षित हैं और जो जिसके नीचे ऊपर 10 गुना जल व्याप्त है। इसी हिरणमय स्वरूप जल के मध्य में जो रहता है, उसी को श्रुति ने जल मध्य साई कहा है, जिसमें अपने अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि से युक्त हो निरंतर एक शक्ति युक्त रहकर शिवजी लीला करते रहते हैं। हे मुनियों, अधिक कहने से क्या, मैं सार कहता हूँ। यही निश्चय जानो कि शिवजी ही सर्वशक्तिमान है। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरुजी, संगत जी, यहाँ तक आने तक कैसी भी कोई भी जाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी महाराज।